जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यह ब्रह्मांड नहीं था, न समय था, न दिशा, न दिन, न रात, तब जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज नवरात्रि के चौथे दिन हम आराधना करते हैं उस माँ की जिन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की पावन कथा। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहर है। इनके 8 हाथ हैं जिनमें कमंडल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और कमल सुशोभित है। माँ सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनके नाम का अर्थ है कु मतलब छोटा, ऊष्म मतलब ऊर्जा, अंड मतलब ब्रह्मांड, अर्थात छोटी सी ऊर्जा से माँ ने इस विराट ब्रह्मांड का निर्माण किया। इन्हें सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है क्योंकि सूर्य और उनकी किरणों में इन्हीं का तेज समाया हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब इस सृष्टि का अस्तित्व तक नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न आकाश था, न पाताल, न देवता, न मनुष्य और ना ही कोई जीव जंतु। समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। तब एकमात्र शक्ति थी आदिशक्ति। इन्हीं ने अपने दिव्य तेज और मुस्कान से एक अंड की रचना की जिसे हम आज ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। कहा जाता है कि माँ ने सूर्यमंडल के केंद्र में वास किया। उनके तेज से ही सूर्य प्रज्वलित हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश मिला। इसी कारण माँ कुष्मांडा को सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री माना गया है। देवताओं के वरदान से असुर अत्याचारी हो चुके थे। सभी लोग भयभीत थे। तब माँ ने सृष्टि की रक्षा हेतु अनेक शक्तियों को उत्पन्न किया। इन्हीं से असुरों का संहार हुआ और धर्म की स्थापना हुई। देवी भागवत के अनुसार माँ कुष्मांडा ही वह शक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जीवन का बीज बोया। इन्हीं के कारण ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और सभी दिशाएं प्रकट हुईं। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा गया है। पूजा करने की विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर माँ की पवित्र चित्र को स्थापित करें। माँ को लाल या नारंगी रंग की चुनरी अर्पित करें। धूप, दीप, अक्षत रोली और पुष्प चढ़ाएं। माँ को विशेष रूप से कद्दू का भोग लगाएं। फिर ध्यान और मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से जीवन में ऊर्जा, ऐश्वर्य और रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। माँ की पूजा से स्वास्थ्य उत्तम होता है। साधक को ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन से भय और रोग दूर होते हैं। साधना करने वाले को आध्यात्मिक शक्ति और तेज मिलता है। जिस तरह माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से इस ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही उनकी कृपा से हमारे जीवन का अंधकार मिट जाता है और खुशियों का प्रकाश फैल जाता है। अगर आप श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और शांति का संचार होगा। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।